राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर आर.सी. वनगोत्रा साहब आज के कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्ध। जय भीम, नमो बुद्ध। मुझे प्रोग्राम शुरुआत करने की इजाजत अध्यक्ष जी ने दे दी है, तो मैं सभी साथियों को आज सम्राट अशोक की जन्म तिथि पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और सम्राट अशोक, जिनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, विश्व विजेता भी कहा जाता है, तो आज उनका जो हम जन्मदिन मना रहे हैं पूरे देश भर में, उसी के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भी आज का जो कार्यक्रम तय किया है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज जो हमारे दक्षता कर रहे हैं माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी, और आज की प्रस्तावना हम करेंगे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। और आज के भक्तगण जो हैं माननीय महेश्वर बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय आनंद जी प्रदेश अध्यक्ष यूपी, मान्यवर उदयभान कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष एमपी, और मान्यवर दशरथ मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष यूपी। और मैं इन सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज का जो सबसे पहले वक्तागण है, मैं उनको इनवाइट करता हूं कि वो आज अशोक सम्राट के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। मान्यवर दशरथ मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष यूपी, प्लीज आप अपनी बात रखें। मान्यवर दशरथ मौर्य जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। आज अशोकाष्टमी के अवसर पर धर्मप्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस के अवसर पर इस जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजाराम आनंद जी, एवं भारत के तमाम प्रांतों से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर जो जूम मीटिंग आयोजित की गई है, इसमें सभी लोग उपस्थित हैं। तो ये सम्राट अशोक की जो है ये 2327वीं जयंती के अवसर पर यह आयोजन किया गया है। सम्राट अशोक जो है अपने राज्य की सीमा का बहुत ही विस्तार किए थे। बताया जाता है कि इनकी राज्य की सीमा में ही ईरान से लेकर करके बांग्लादेश तक सभी इनके राज्य में सम्मिलित थे, जो बाद में बट कर करके छोटे छोटे राज्यों में हो गए। और इनका मुख्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जीटी रोड बनवाए और उस पर जो चलने वाले लोगों के लिए उसके किनारे पेड़ पौधे लगाए। पहले पशु बलि दी जाती थी, उसका इन्होंने पशु बलि को रोकने का कानून बनाया और पंचशील के सिद्धांतों पर चल कर करके अपने राज्य के निवासियों को सबको
सुख समृद्धि प्राप्त करने के, प्रदान करने का प्रयास करते रहे, यहाँ तक कि सभी धर्मों को आपस में समन्वय से रहने के लिए सबको शिक्षित करते रहे, बताते रहे। इन्होंने पहले शिक्षा नहीं थी, कोई ऐसे वो नहीं था कि जिसका इतिहास लिखा जाता, तो इन्होंने शिलालेख लिखवाए, पत्थरों पर खुदवा कर करके शिलालेख लिखवाए, जिससे कि वो आक्रांताओं ने बाद में उसे तोड़वा दिया। अब जहां पर खुदाई होती है तमाम प्रांतों में, अन्य देशों में भी खुदाई हुई है, तो वहां पर जो इनके राज्य सीमा में आते थे वो शिलालेख मिलते हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली भाषा थी और पाली भाषा में वो शिलालेख मिलते हैं। जो पाली भाषा लोग उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो वो सब इनके जो है उसके पढ़ने से सारी इनकी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाओं की जो उन्होंने अपेक्षा किया था, वो सब उसको पढ़ने से सब ज्ञात होता है। इन्होंने बुद्ध जी के बताए गए पंचशील मार्ग का पालन करने के लिए सबको आते थे और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबको उत्साहित करते थे। जैसा कि इस समय तमाम पाखंडों का चलन हो गया है, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना किया, लिखा उसे, उसको पंचशील के आधार पर ही संविधान की को लेखबद्ध किया गया, कि जिससे जो पंचशील है संविधान को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो पंचशील पर ही आधारित है, कि प्राणियों को हिंसा न की जाए। इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूं तो हिंसा से मतलब ये लगाया जाता है कि किसी को न मारा जाए, न मारने का प्रयास किया जाए, न प्रताड़ित किया जाए। ये चीजें बाबा साहब ने संविधान में अपने लिखा। अब इसको, जैसा कि इस समय पाखंड के युग में लोग इसको तमाम लोग नहीं मानते हैं और पाखंड को मानने लगे हैं, जबकि वो प्रताड़ित होते हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान में कानून, जो संविधान बनाया है, उसमें सबके संरक्षण का के लिए लिखा है। और जब आदमी परेशान होता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसकी हिंसा होती है, उसको मारा पीटा जाता है, तो संविधान द्वारा बनाए गए थाना, पुलिस थाने पर जाता है। वो किसी पाखंड वाली जगह पर मंदिर में नहीं जाता है कि मेरी रिपोर्ट लिख लो, मैं मंदिर में आया हूं। और जब उसको शिक्षा की बात आती है, शिक्षा ग्रहण करना है, तो वो कहीं मंदिर में नहीं जाता है, पाखंड वाली जगह पर नहीं जाता है कि मुझे, हे देवी जी, मुझे जो है पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूं। वो बाबा साहब के संविधान, बनाए हुए संविधान के अनुसार जो स्कूलों का निर्माण हुआ है, जहां पर शिक्षालय है, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने जाता है। उस तरह चोरी से विरत रहने की जो पंचशील में बताया गया है, तो चोरी, जो कोई चोरी से विरत रहता है तो वह दूसरे को परेशान भी नहीं करता है और खुद भी नहीं परेशान होता है। अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए दंड का प्राविधान बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत किया गया है। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको संविधान के तहत दंडित किया जाएगा। उसके लिए थाना बना हुआ है, FIR होगी, न्यायालय बना है, वहां पर उसकी सुनवाई होगी, उत्तर विचारण होगा और उस चोर को सजा होगी। जिसके यहाँ चोरी होती है वो भी पीड़ित होता है, और जो चोरी करता है
उसको भी प्रताड़ना होती है, पीड़ित होता है, चोरी करने वाला भी बाद में परेशान होता है। तो उसलिए जो है पंचशील में बताया गया है कि चोरी से विरत रहिए, व्यभिचार से विरत रहिए। इसका भी संविधान से ही संबंध है। व्यभिचार अगर कोई करता है तो उसको संविधान के तहत सजा मिलेगी, और जिसके साथ व्यभिचार होता है उसके संरक्षण की व्यवस्था की गई है संविधान में। बोलने से मना किया गया है। तमाम आदमी झूठ बोलता रहता है कि अपने लाभ के लिए दूसरों को परेशान करता है और बता देता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। जैसे तमाम लोग गलत कार्य करते हैं और कहते हैं मैंने गलत नहीं किया है, तो इससे मना किया गया है कि झूठ न बोले और मादक पदार्थों का सेवन न करें। मादक पदार्थों का सेवन करने से आदमी शारीरिक रूप से दुर्बल होता है, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होता है, और शराब या अन्य कोई नशीली वस्तु का सेवन करने के पश्चात वह मनुष्य गलत कार्यों को करता है। तो उसके लिए भी संविधान के तहत अगर कोई गलत कार्य करता है, शराब पी करके कोई उद्दंडता करता है, तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत उसे दंडित किया जाएगा। तो उस दंड से बचने के लिए वो यह काम न करे, ऐसा ही पंचशील में भी बताया गया है। और तमाम, जैसा कि दीपावली में लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उस पूजा से किसी के पास धन नहीं आता है। और इस समय भी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में भी तमाम लोग जो है इस तरह का कार्य करते हैं, पूजा पाठ का कार्य करते हैं। जबकि उन्हें जब कोई पीड़ा होती है, कोई आवश्यकता होती है, तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत वो संबंधित स्थान को जाते हैं। अगर उसे दवा इलाज कराना है तो मंदिर में नहीं जाता है कि देवी जी मुझे देख लीजिए, भगवान जी मुझे देख लीजिए, मुझे बुखार हुआ है, ऐसा नहीं करता है। वो जो है डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब को संविधान के तहत अस्पताल बना है, वहां पर डॉक्टर साहब पोस्ट किए गए हैं संविधान के तहत, और वो जो है वहां पर जा करके डॉक्टर से मिलता है कि मुझे देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। ये सब संवैधानिक व्यवस्थाएं जो बाबा साहब ने बनाया है, ये बहुत ही अच्छी है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को जो है सुचारू रूप से के लिए सम्राट अशोक जी ने सारी व्यवस्थाएं किया था कि जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उसके तहत ही सब कुछ चलता रहे। इन्होंने साम्राज्य का अपने विस्तार किया था, परंतु कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसमें तमाम लाखों लोगों की जो है जाने गई, तमाम लोग चुटहिल हुए, अपंग हुए। तो देख करके इनको बड़ी पीड़ा हुई, और उस पीड़ा को देख करके इन्हें बहुत असहज हुए। तब इन्होंने ये सब पशु बलि और कल्याणकारी पशु बलि से जो है छुटकारा दिलाने, कल्याणकारी कार्य करने, इन सब कार्यों के लिए बुद्धत्व का आचरण किया, बुद्धत्व का कर्तव्य किया और पंचशील सिद्धांतों को माना। इस तरह से इनका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा। सम्राट अशोक के आगे महान लगाया जाता है, ऐसा किसी राजा के नाम के आगे आज तक महान नहीं लगाया गया। तो इन्होंने महान कार्य किया था, इसलिए इनके नाम के आगे महान लगाया गया। और ये कल्याणकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र को इसकी राजगद्दी मिली, परंतु वो
किन्हीं कारणों से राज्य को नहीं चला सके और मौर्य काल का अंत हो गया। तो सम्राट अशोक जी ने जो अपना शासनकाल किया था, उनके शासनकाल को लोगों ने सराहा। बाबा साहब ने भी उनके शासनकाल को अच्छा माना और उनके शासनकाल से ही उन्होंने चिन्ह लेकर के और तमाम संविधान में भी और राज्य के अन्य कार्यों में भी उनके शासनकाल के चिन्हों का, यहाँ तक कि नोटों पर जो हमारे भारत की मुद्रा है उस पर भी उनके शासनकाल के चिन्हों को जो चिन्हांकित किया गया। इस तरह से सम्राट अशोक का शासनकाल बहुत ही अच्छा शासनकाल माना गया। कल्याणकारी कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, माननीय आरसी मल्होत्रा जी, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें।
सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, तो मेरा माइक म्यूट कर दिया गया था। तो अब आ गई, थैंक यू। आ गई, आवाज आ गई आपकी। आ गया, मेरा माइक म्यूट कर दिया गया था। तो जैसे हमारे दर्शक मोरे जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी